घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलिया वन के नाम से जानते थे। इस जंगल में घुसते ही लोग रास्ता भूल जाते थे और बाहर नहीं निकल पाते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर हो चुका मंदिर था। कहते हैं कि इस मंदिर में एक साधु का वास था जिसने काले जादू में महारत हासिल की थी। उस साधु का नाम था अघोरनाथ। एक दिन एक युवा जोड़ा राकेश और कविता जंगल की सुंदरता का आनंद लेने के लिए भूल भुलिया वन में घुस गया। शुरुआत में तो उन्हें बहुत मजा आया, पर जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए रास्ता और भी उलझता गया। सूरज ढलने लगा और अंधेरा फैलने लगा। तभी उन्हें एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। वे उस रोशनी की ओर बढ़े और खुद को उस पुराने मंदिर के सामने पाया। राकेश ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। कविता को कुछ अनहोनी का आभास हुआ, पर वह राकेश के साथ अंदर चली गई। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी लंबे बाल और दाढ़ी वाला उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने कड़क आवाज में पूछा। राकेश ने हिचकिचाते हुए कहा, हम रास्ता भूल गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूर, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राकेश ने कुछ समझे बिना कहा, क्या कीमत? बूढ़ा आदमी हंसने लगा और कहा, तुम्हारी आत्मा। राकेश और कविता डर से कांपने लगे। वे पीछे हटने लगे, पर उनके पैर जैसे जड़ हो गए थे। बूढ़ा आदमी एक मंत्र बुदबुदाने लगा और तभी राकेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह जागा तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर अंधेरा था और एक भयानक गूंज सुनाई दे रही थी। कविता गायब थी। राकेश ने उसे पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, अब तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है। राकेश ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गूंज में डूब गई। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा के लिए उस खौफनाक जंगल और मंदिर में कैद हो चुका है। उधर गांव में लोग कहते हैं कि जो कोई भी भूल भुलिया वन में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। और जो कहानी सुनाई जाती है उसमें राकेश और कविता के गायब होने की घटना भी शामिल हो चुकी है। अब भी कभी कभी लोग मंदिर के पास से गुजरते समय एक अजीब सी गूंज सुनते हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, पर कोई भी उस खौफनाक जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। भूल भुलिया वन और उसके खौफनाक मंदिर की कहानी आज भी लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देती है।